हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर एमपीपीएससी मेंस 2023 के लिए है। जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो बच्चे इसके पहले मेंस लिख चुके हैं ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है आपकी तैयारी में ये मतलब छोटे मोटे पेपर तो है नहीं, एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्या है, 6 दिन 6 पेपर होने वाले हैं। तो आपको पूरी स्ट्रैटेजी से प्लान करना पड़ेगा अभी से कि इतने कम टाइम में, आपको पता है नोटिफिकेशन में मार्च दिया हुआ है इसके मेंस के लिए टाइमिंग, है ना। तो मार्च में अगर आपका मेंस होना है तो आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आपको पूरा प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे आप हर एक सब्जेक्ट इंक्लूड करेंगे, सबका रिवीजन करेंगे, राइटिंग करेंगे, प्रैक्टिस, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। वहां पे पता चला आपका पेपर ही छूट रहा है, तो ये सारी चीजें आप कैसे करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, और आपका टाइम टेबल एक क्या होना चाहिए। टाइम टेबल मतलब ऐसा टाइम टेबल जो आप फॉलो कर पाए, ऐसा नहीं कि एक दो दिन में ही थक गए फिर अपने मन से चल रहा है ना। तो कैसा टाइम टेबल होना चाहिए, उसके लिए मैंने ये पूरा लेक्चर तैयार किया है। मैंने टाइम टेबल बहुत फ्लेक्सिबल बनाया है, मतलब इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है क्योंकि सीधी बात है मेंस में बहुत कम टाइम है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ ये भी है कि आपकी हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरू से लेके लास्ट तक हर एक चीज़ बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और फिर अपना खुद का टाइम टेबल बनाइएगा अपने अनुसार, ठीक है। ये मैंने एक बेसिक टाइम टेबल आपको बताया है, जैसे आप बना सकते हैं। और ज़रूरी है ये टाइम टेबल बनाना, इतना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपके कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, कौन सा बचा है, बचे हुए टाइम में आपको कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो शुरू से लेके प्लानिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लानिंग अच्छे से आप करेंगे, उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, क्योंकि आपको पता है एक छोटी गलती और पूरा एक साल बर्बाद होता है और आपको फिर से शुरू करना पड़ता है, ठीक है। तो प्लानिंग अच्छे से करिएगा। हमें पता है मार्च में नोटिफिकेशन आया है, जो उसमें मार्च में पेपर होना है। हमारे पास बचते हैं दिसंबर के 10 दिन, जनवरी के 31 दिन, फरवरी के 29 दिन, है ना। मैंने मार्च नहीं लिया है क्योंकि मार्च के 10 दिन आपको लेके रखने हैं अपने रिवीजन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो मैंने सिर्फ फरवरी तक ही बनाया, मैंने इसीलिए बताया, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं लिया है कि बिल्कुल मैंने लास्ट तक पेपर के 2 दिन पहले तक का बिल्कुल टाइम टेबल बना के आपको दिए, ठीक है। 10 दिन आप अपने हिसाब से लास्ट में मैनेज करिएगा, जैसे भी आपका हो पाता है रिवीजन और सारी चीज़ें। यहाँ पे मैंने बताया है कितने दिन का, 70 दिन का, ठीक है। हम 70 दिन की बात कर रहे हैं, जनवरी के 10 दिसंबर के 10 दिन, जनवरी के 31 और फरवरी के 29 डेज में, ठीक है। 70 दिन है, और 70 दिन में आपको पता है सब्जेक्ट कितने हैं, सब्जेक्ट हैं आपके टोटल 6, ठीक है। तो हमें 70 दिन बांटने हैं 6 सब्जेक्ट में, ठीक है। 6 सब्जेक्ट में हमें 70 दिन बांटने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 70 दिन में से सबसे पहले जो आपके 60 दिन है, मतलब उनको भी डिवाइड कर लेना है। 70 दिन को डिवाइड करना है 60 दिन और 10 दिन में, ठीक है। 60 दिन और 10 दिन में। मैं ये क्यों कर रही हूँ मैं बताती हूँ आपको। ये जो 10 दिन है, ये 10 दिन आपको रखने हैं किसके लिए, एक तो आपका है हिंदी, और दूसरा है आपका ऐसे निबंध। आपको कोई कितना भी बोल दे कि आपके जो लास्ट के पेपर है, पेपर 4, 5, 6, मतलब आपका एथिक्स का, ऐसे का और निबंध का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैंक लाने के लिए, बहुत अच्छे और बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए, क्योंकि स्कोरिंग होता है। फिर भी आप उसको 15-15 दिन, 20-20 दिन नहीं पढ़ते, है ना। हिंदी को आप 15 दिन नहीं पढ़ेंगे, तो इसीलिए मैंने जैसा बच्चे करते हैं और जितने में आपका कवर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि आपको हिंदी सच में 15 दिन पढ़नी चाहिए। आप मन लगा के 10 दिन भी अगर तैयारी करते हैं अच्छे से तो आपका हिंदी कवर हो जाएगा, है ना। उसका सिलेबस इतना बड़ा भी नहीं रहता है। तो आपके हिंदी के लिए यहाँ पे 5 दिन है और यहाँ पे 5 दिन है निबंध के लिए, ठीक है। 5 दिन है निबंध के लिए, ऐसे मतलब आपका निबंध इंग्लिश मीडियम वालों को भी हिंदी में ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, नहीं तो आपको ना शब्द नहीं मिलेंगे। जब आप पूरा लिखने लग जाएंगे तो आपको शब्द नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं रहती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे की बहुत प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है ये, और ये रैंक अच्छी दिलाता है, तो ठीक है, इसकी बहुत प्रैक्टिस करना है। लास्ट के 10 दिन में आपको डिवाइड, ऐसे 5-5 दिन चाहें तो आप डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलिए। आप लेके चलिए कि मैंने सुबह क्या कर लिया, हिंदी पढ़ ली,
और मैंने शाम को क्या कर लिया, मतलब मॉर्निंग में मैंने कर लिया कि मैंने हिंदी पढ़ ली, और शाम को इवनिंग में मैंने कर लिया एस्से, कि मैंने एस्से राइटिंग कर ली शाम को। ठीक है, तो आप ऐसे 10 दिन डिवाइड करेंगे इन दोनों में। ठीक है, फिर आपके बचते हैं 2 पेपर, ये 2 पेपर बचते हैं, उसमें मैंने डिवाइड कर रखा है 60 दिनों में। 60 दिनों में मतलब 4 पेपर बचते हैं, तो 4 पेपर को मैंने डिवाइड कर रखा है 60 दिन, मतलब आपका 15 दिन आता है पर पेपर में। ठीक है, सबसे पहला पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, सब में यूनिट डिवाइडेड है, सब में फिक्स किया गया कि हर यूनिट से 3 नंबर के कितने आएंगे, 5 के कितने आएंगे, 11 नंबर का कितने आएगा, हर एक यूनिट से डिसाइडेड है। ठीक है, तो आपको हर एक यूनिट अच्छे से पढ़नी है, हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को अच्छे से करना है, टॉपिक, उसका सब टॉपिक, हर एक चीज अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि आपको पता है हर एक टॉपिक से, हर एक यूनिट से 3 नंबर के बनेंगे ही बनेंगे, 5 नंबर आएगा ही आएगा, 11 नंबर आएगा ही आएगा, है ना। इसके साथ ही ये भी बहुत जरूरी है कि आप ये समझें कि कौन सा क्वेश्चन 3 नंबर में बन सकता है, कौन सा 11 में बन सकता है ना। ऐसा ना हो कि आप 11 नंबर में प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन की जो कि सिर्फ 3 और 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है। फिर आपने बांट लिया 10 यूनिट 10 यूनिट 10 यूनिट, मतलब आपके पास 15 दिन है। 15 दिन में आपको हर एक यूनिट कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसके 15 दिन, इसके 15 दिन, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, और इसमें भी याद रखना है आपको 15 दिन मतलब आपका पॉलिटी वाला सेक्शन अलग हो गया, ठीक है, इकोनॉमी अलग हो गया, हिस्ट्री अलग हो गया, जो आपका ज्योग्राफी है वो अलग हो गया, उसमें भी यूनिट 5-5 यूनिट डिवाइडेड है, उसको भी आप 15 दिन में फिर साथ साथ ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो आप वैसे करके फिर डिवाइड कर लेंगे, और आपका ये हुआ एथिक्स। ठीक है, एथिक्स में भी आप डिवाइड कर लेंगे, 5 यूनिट में से आपका जो लास्ट यूनिट है वो केस स्टडी है, तो उसको भी डिवाइड कर लेंगे। तो डिटेल में आप क्या बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे। जैसे आपने मान लीजिए कर लिया, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कर लिया मैंने पेपर 1, है ना, पेपर 1 जो है, पेपर 1 मैंने स्टार्ट किया हिस्ट्री, और मैंने यहाँ पे हिस्ट्री के स्टार्ट किया। अब मुझे पता है हिस्ट्री में है 5 यूनिट, और मेरे को खत्म कितने दिन में करना है, 7 दिन में। 7 दिन में ये 5 यूनिट मुझे खत्म करनी है। ठीक है, तो 7 दिन में अब मुझे क्या करना है, एक तो इसका रिवीजन करना है, और दूसरी बात मुझे इसकी आंसर राइटिंग भी करनी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये दोनों चीजें मुझे 7 दिन के अंदर ही करनी है। ठीक है, 7 दिन के अंदर 2 चीजें करने के लिए उसका रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। आप 2 तरीके से बांट सकते हैं, या तो शुरू के दिनों में रिवीजन करिए, फिर प्रैक्टिस करिए, या तो एक दिन में आधा दिन आप रिवीजन के लिए रखिए, आधा दिन प्रैक्टिस के लिए रखिए, आप ऐसे भी बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर हो गया आपका 10 से 12 घंटे का आपका ये है क्या, टाइम टेबल है ना। शुरू से लेके, सुबह से लेके उठने से रात को सोने तक आप कैसे कर सकते हैं। मैंने प्रीलिम्स का भी ऐसे ही सिलेबस बनाया है, आपका टाइम टेबल 2-2 घंटे का, मेंस का भी ऐसे ही बनाया है। ठीक है, जैसे आप 8 से 10 2 घंटे करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, फिर 2 घंटे, फिर ब्रेक, फिर 2 घंटे, फिर ब्रेक, ऐसे करते चलेंगे। ठीक है, जरूरी है ब्रेक लेना, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके दिमाग में घुसना बंद हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। क्योंकि लगातार आप किसी मशीन को चलाते रहेंगे तो उसको भी ना तेल चाहिए होता है, मतलब लिक्विड, जिससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं जनरेट हो, सारी चीजें होती है, मेंटेनेंस चाहिए होता है ना, आराम भी चाहिए होता है। तो माइंड को भी लगातार काम नहीं करवा सकते आप, उसको भी आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो आपको बीच बीच में क्या करना है, ब्रेक लेना है। और ये जैसे सुबह से 8 से 10 की बात करें, है ना, ये मॉर्निंग में है आपका, सुबह में, मॉर्निंग में 8 से 10 मैंने बनाया है, मतलब आप सुबह अगर उठते हैं तो ज़्यादा जल्दी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लेट किया है, 11 से मतलब 1 बजे तक का बनाया है। तो जो मॉर्निंग पर्सन है वो अपना 6 से कर ले 8 बजे तक, है ना, शुरू से सुबह से बना ले। फिर 11 से 1 हो गया, फिर 2 से 4 हो गया। तो वही मैंने बताया कि आप या तो कर सकते हैं कि 7 दिन में आप आधा दिन डिवाइड करिए रिवीजन के लिए, आधा दिन डिवाइड करिए, शुरू के 3 दिन हम रिवीजन कर रहे हैं, लास्ट के 4 दिन हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। या तो आप हर एक दिन में डिवाइड कर लीजिए कि सुबह से 8 से लेके शाम को 4 बजे तक मैं सिर्फ रिवीजन करूंगा या करूंगी, और उसके बाद शाम को 5 बजे से लेके रात को 1 बजे तक क्या करना है, मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आप वो पेपर उठाएंगे जो कि टफ माना जाता है, जो कि कठिन है, जिसका आपके पास अच्छे से आपको पता नहीं होता कि लिखना कैसे है। ठीक है,
उसके अलावा उसके मटेरियल अच्छे से नहीं मिलते हैं। तो जो पेपर कठिन है उसके अलावा जो स्कोरिंग है, आपको पता है कि पेपर 4 जो एथिक्स है वो कठिन है, उसका सिलेबस आपको मतलब उसके जो टॉपिक हैं मटेरियल अच्छे से नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी पता है कि वो स्कोरिंग है, नंबर अच्छे दिलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्कोरिंग है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेपर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सब वैसे भी आपको पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 पहले स्टार्ट करने हैं। तो पेपर 4 स्टार्ट करेंगे। फिर स्टार्ट कैसे करेंगे, आपने एथिक्स पढ़ना चालू किया तो क्या करेंगे, बेसिक से पढ़ना चालू कर देंगे? नहीं, सबसे पहले आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे पूछता है। आपके पास जो नोट्स हैं उस टाइप के हैं भी कि नहीं है, ठीक है। नहीं है तो आपको फिर देखना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आप स्टार्ट कैसे करेंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है, फिर आपको लिखना कैसे है, कितने शब्दों में लिखना है। उसके अलावा केस स्टडी, एथिक्स का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है केस स्टडी। केस स्टडी मतलब ऐसी आती है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पता ही नहीं चलता कि इसमें लिख क्या दे, इतना बड़ा क्या लिख दे, है ना, समझ में नहीं आती हैं चीजें। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि आपको पीवाईक्यू पहले देखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना है पेपर स्टार्ट करने के पहले, और केस स्टडी के बारे में अच्छे से करना है स्टडी। सारी चीजें आप कर लेंगे तो सबसे पहले आप इसी पेपर को सॉल्व करना चालू करिए। आपने रिवीजन किया, प्रैक्टिस करना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, केस स्टडी करिए, फिर आगे बढ़िए। ऐसे ही आपको करना है हर एक सब्जेक्ट में। जैसे पेपर 4 आपने सबसे पहले कर लिया क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, फिर आप जाइए उस पेपर में जो कि पेपर कठिन आपको लगता है। जैसे ही मान लीजिए कुछ बच्चों को पेपर 3 जो है, ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, पेपर 3 बहुत कठिन लगता होगा, प्योर इसमें साइंस पूछी जा रही है, फिर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो पेपर 3, इसके बाद आप पेपर 3 कंप्लीट करिए, ठीक है। पेपर 3 में भी जो यूनिट आपको टफ लगते हैं उसमें ज्यादा टाइम दीजिए, है ना। जैसे मैंने बांट रखा है आपका कि आप इसमें कितने दिन देंगे, 7 दिन दे रहे हैं 5-5 यूनिट में, तो उसमें भी उस यूनिट पे ज्यादा ध्यान दीजिए जिसमें आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जिसमें कम टाइम लगेगा उसमें कम टाइम दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही आप कर सकते हैं किसके लिए, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। पेपर 1 जो है उसमें भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो आपको पता है इतिहास वाला जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा है, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। आपका ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा छोटा है, उसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से फिर अपना आप सिलेबस बनाइए, अपना टाइम टेबल पूरा बनाइए, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी पड़ेगी, क्या, कि आपका कौन सा सेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, आपकी वीकनेस क्या है ना। वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आपको पहले से अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, आप पढ़ने में कितना जल्दी समझ जाते हैं, और आपकी राइटिंग कैसी है ना। अगर आपको लगता है कि आप समझ तो लेते हैं, आपके दिमाग में सारी चीजें रहती हैं, लेकिन आप लिख अच्छा नहीं पाते, तो आपको रिवीजन से ज्यादा किस पे फोकस करना है, राइटिंग पे। क्योंकि रिवाइज तो आप जल्दी कर लेंगे, आप जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी अभी नहीं है क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की एक बार भी, तो आप राइटिंग पे ज्यादा टाइम दीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है कि जो वीक आपका पोर्शन है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, जो स्ट्रॉन्ग है उस पर कम ध्यान देना है, थोड़ा कम ध्यान देना है, ध्यान तो सब में ही देना है, ठीक है। और ऐसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसको देखिए, एनालाइज कीजिए, उसको सॉल्व करना चालू करिए। सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करना चालू करिए, आपको पता चलेगा, है ना। फिर आप चाहें तो सबसे बेस्ट है अब मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम। यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। पहले इसमें देखिए, मैंने सबसे पहले पेपर 4 ही ले रखा है क्योंकि मुझे पता है पेपर 4 सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और सबसे ज्यादा इसमें नंबर भी आते हैं, ठीक है। केस स्टडी से रिलेटेड सारी चीजें, तो मैं इसमें आपको सारी चीजें बताऊंगी। ये हमारा मेंटरशिप बैच है जो कि 21 तारीख से स्टार्ट होगा, है ना। तो आप नंबर 6261759209, ये है एकेडमी का नंबर, इसमें कॉल करके आप इसके बारे में सारी डिटेल पूछ सकते हैं। इसमें आपके यूनिट ऐसे कवर होंगे, पेपर 4 होगा, फिर पेपर 3 होगा कवर, फिर पेपर 5, फिर 2, फिर 1 और 6। ऐसे में क्या लिखना है, ऐसे कैसा होना चाहिए, है ना, फ्लो कैसा होना चाहिए, फिर कोट्स कहाँ कहाँ पे आप पुट करें, ठीक है, करंट अफेयर कैसे यूज करें, सारी चीजें हम इसमें बताएंगे। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर में आप सारी इंक्वायरी ले सकते हैं कॉल करके, ठीक है, कॉल या मैसेज जैसे भी आपको सही लगे। और ये रहा आपका सारा, मैंने आपको बता ही दिया कि आपको कैसे
आपका जो एक टाइम टेबल है प्रॉपर वो तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, ठीक है, आपके पास टाइम बहुत ही कम है। अगर देखें तो आपको 70 दिन में सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा, जिससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो, रिवीजन भी हो, प्रैक्टिस भी हो, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।